हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि हमारे सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। अगर आप क्लास 8th का एग्ज़ाम देने वाले हैं विज्ञान सब्जेक्ट का, तो आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। दाब, बल, भार या इनमें से कोई नहीं। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं। दोस्तों, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को पुतली कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को पता भी होगा कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है एंड 1% अन्य गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अधातु पूछा जा रहा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका सही आंसर है ब्रोमीन। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, तो उसका आंसर पारा होगा। क्या बोला है हमने? धातु। अब की बार हमने धातु बोला है, तो धातु पूछे अगर तो पारा होगा और अधातु पूछे तो ब्रोमीन होगा। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो दोस्तों, आप लोग इसका आंसर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, नर और मादा युग्म मिलकर क्या बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नर और मादा का जब निषेचन होता है, जब ये मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज दोस्तों भ्रूण में बदल जाता है और भ्रूण संतति में बदल जाता है। इस प्रकार संतति का निर्माण होता है। तो नर और मादा युग्म मिलकर युग्मनज बनाते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। दोस्तों, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? 2000 हर्ट्ज से अधिक। बस द ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें धातुएं ऊष्मा और डैश की डैश होती हैं। आपको बताना है कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं। तो और के आगे क्या भरा जाएगा एंड फिर यहाँ पर 2 खाली स्थान है, तो इन खाली स्थान पर आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा। तो आप लोगों को पता है तो कमेंट में बता सकते हैं, वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। यहाँ पर पहले स्थान पर विद्युत आएगा एंड दूसरे स्थान पर सुचालक आएगा। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयरन कॉपर की अपेक्षा डैश क्रियाशील या फिर अभिक्रियाशील है। आयरन जो होता है वह कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील। ठीक है, अधिक ध्यान में रखना। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक या फिर ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, कौन सी गैस का? हाइड्रोजन गैस का, H2 गैस का निर्माण होता है। जब जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी, जब जब क्या होगा? H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य और असत्य वाला आ चुका है आपके सामने। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, क्या ये सत्य है? जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है एंड ग है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है। इन तीनों का आपको बताना है कौन सा ट्रू है एंड कौन फॉल्स है। आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ। अमीबा दोस्तों एक कोशिकीय जीव है, ये तो सत्य है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 नहीं होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है, तो ये असत्य है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और यहाँ पर ये असत्य हो गया। एंड ग नंबर वाला है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है, ये भी असत्य है। क्योंकि दोस्तों सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा आपको भी पता है कि प्राप्त किया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। पहला सत्य एंड दूसरा तीसरा असत्य। मिलान करने वाले प्रश्न अब आ गए। केचुआ, शुक्राणु, इलेक्ट्रॉन, इनका मिलान आपको आता होगा, आई होप। ठीक, तो आता है तो बता दीजिए एक बार कि मुझे आता है। सभी लोग थम्स अप दिखाइए एक बार। केचुआ दोस्तों द्विलिंगी जीव है। शुक्राणु क्या है? एक नर युग्मक है। एंड इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। केचुआ का मिलान ब से होगा, शुक्राणु का मिलान स से होगा, इलेक्ट्रॉन का मिलान ए से होगा। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या कहता है? वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है। प्रजनन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों प्रजनन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रजनन क्या है। जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने, ध्यान दीजिएगा कि जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने की क्रिया को प्रजनन कहा जाता है। लिख लीजिए आप लोग तो अच्छा रहेगा। कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जाग्रह दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब किसी वस्तु को पानी में या फिर किसी अन्य द्रव में पूर्णतः डुबोने पर, जब किसी वस्तु को दोस्तों पानी में या फिर किसी अन्य द्रव में पूर्णतः यानी कि पूरी तरह डुबोते हैं, तो उसके आयतन के बराबर द्रव विस्थापित होता है। यानी कि जितना उसका आयतन रहेगा उतना ही द्रव बाहर निकलेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई 2 किलो का एक वस्तु है और हम लोग उसे पानी में डुबो रहे हैं, तो 2 किलो का वस्तु जब पानी में डुबोया जाएगा तो 2 किलो पानी बाहर निकल जाएगा। यही दोस्तों क्या होता है? उत्प्लावन बल। वस्तु का आयतन और पानी का आयतन ये सदैव बराबर होते हैं, इसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करती है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले बताया है। पेट्रोलियम गैस मेथेन, ब्यूटेनियम, प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। इसमें आपको चुंबक के 4 गुण लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसे आप लोग ट्राई कीजिए लिखने का। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसका क्या उपयोग है? किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। ये सब दोस्तों आप लोग खुद ट्राई कीजिए। जब खुद आप लोग ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में लिखिए। ये दिव्यांगता क्या चीज़ है एंड श्रवण दिव्यांगता के बारे में भी लिखना है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, इसको आपको समझाना पड़ेगा एकदम विस्तार से। तो दोस्तों आप लोग लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखो कब तक आपको मैं बताता रहूँगा। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। मैं तो आपको एग्ज़ाम में बताने नहीं जाऊँगा। तो ट्राई कीजिए अपने मन से, ईमानदारी से। आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं बताया है, टोटल 2 क्वेश्चन दीर्घ का एंड 3 क्वेश्चन लघु उत्तरीय का। 5 क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं बताया है, तो इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से लिखने का प्रयास कीजिए। लिख लेना तो हमें कमेंट में बता देना बस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें
और आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।